जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही अपनी कई मांगों को रखा गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष संजय यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि बरगी परियोजना की दाई तट नहर अधिकारी एवं कर्मचारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई है, जिसके चलते सैकड़ों एकड़ की फसल तबाह होने के साथ साथ हजारों एकड़ की फसल पर सिंचाई का संकट गहरा गया है। साथ ही बताया कि स्थानीय कृषकों के द्वारा विगत 4 वर्षों से नहर में भारी रिसाव की शिकायत की जा रही थी, लेकिन विभाग के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारे प्रमुख 2 मुद्दे हैं, दोनों नर्मदा घाटी से संबंधित है। एक जो 1/2/26 को बरगी बाई तट नहर 6.94 पर अधिकारियों की घोर लापरवाही से बड़े हिस्से में टूट गई। उसका एक तो अभी तक रिपेयरिंग नहीं हुई, कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई है जिनको मुआवजा भी नहीं मिला, और दोषी कर्मचारी अधिकारियों के ऊपर अभी तक विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। वो कार्रवाई तत्काल होना चाहिए और जो किसान प्रभावित हुए हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए। वो भारी रिसाव के कारण आगे जिन किसानों को जो अभी सीजन की फसल में पानी नहीं दे पा रहे, उनका सबकी जांच करना चाहिए कि चाहे यहाँ से लेके सिहोरा तक, क्योंकि सिहोरा तक पानी जाता रहा अब, लेकिन ये टूटने के कारण सिहोरा तक पानी नहीं आ पाएगा, इसलिए अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। दूसरा, जो एनवीडीए का हमारा डायवर्सन प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। कौन सा? जो कटनी तक, रीवा तक, सतना तक कैनाल के माध्यम से पीने का पानी और सिंचाई के साधन के लिए जाना था, वो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया। इसमें अरबों का घोटाला हुआ है। जो इसका मकसद था कि लगभग 3.76 लाख हेक्टेयर खेती कमांड एरिया में सिंचाई करना और 78 मिलियन गैलन पानी प्रति मात्रा में घरेलू और फैक्ट्रियों को सप्लाई करना। ये उद्देश्य था योजना का कि हम पीने का पानी और सिंचाई का साधन दोनों दे सके। लेकिन इस्लामाबाद का जो टनल है उसका निर्माण नहीं हो पाया। उसकी 2008 में टेंडर हुआ था, उसकी 40 महीने अवधि थी, वो अवधि बीत गई। इसके बाद अभी उन्होंने पिछले बार 124.77 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा कास्ट को इसलिए मंजूरी दी कि आप 31 जनवरी जो 2026 इस तक काम पूरा करें टनल का। कौन सी? इस्लामाबाद टनल का। लेकिन वो काम अगर हर दिन 2% ठेकेदार से काटना था, वो भी शायद कोई नहीं काट रहे। और जब नहर फूट गई यहाँ जबलपुर में, तो टनल अगर पूरी भी कर दोगे आप, तो आगे पानी कैसे जा पाएगा? इसमें बड़ी शंका है कि इस तरह से भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ जो बैठे, चाहे वर्मा जी हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे नेता हो, और सब अखबारों ने, आप सबने इसको प्रमुखता से प्रकाशित किया है, लेकिन सरकार और सत्ता में बैठे लोग इसमें घोर लापरवाही बरत रहे हैं। बरगी डैम में भी रिसाव है, उसकी तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसी दिन बड़ी दुर्घटना से आशंका व्यक्त की जा रही कि बरगी डैम में जो रिसाव चल रहा है उससे भी एक दुर्घटना की बहुत बड़ी आशंका है। हमारे जबलपुर को खतरा है और इसके दोषी अधिकारियों भारतीय जनता पार्टी सरकार है। और जो भ्रष्टाचार इसमें चल रहा है, जो कटनी यहाँ तक पानी नहीं पहुंचा पाए, आज 20 सालों से सत्ता में सरकार, 22 सालों से, इसलिए इनको सजा मिलना चाहिए। और हम इसको लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो भी जिले प्रभावित हो रहे, उनको सबको लेकर एक बड़ा बृहत आंदोलन करेंगे। लगातार मेंटेनेंस के लिए पैसे निकल रहे हैं। हाँ, करोड़ों रुपए इसी ने जो टनल के लिए करोड़ों रुपए लिख लिए, अरबों, यहाँ करोड़ों की तो बातें नहीं होती, अरबों का घोटाला है, खरबों का घोटाला है। अगर ईमानदारी से, अब चूंकि केंद्र में बैठी उन्हीं की सरकार है, तो केंद्र में बैठी सरकार से हम ईमानदारी की उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि इसमें सब शामिल है। यहाँ का हिस्सा केंद्र सरकार तक जाता है। जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो मंत्री, उनके क्षेत्रीय विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबके पास एक बराबर रेशो में हिस्सा जाता है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करे। हाल ही में एनवीडीए मुख्यमंत्री के पास विभाग है। मुख्यमंत्री के पास है, यही तो दुर्भाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री के पास विभाग है और इतनी बड़ी घटना हो गई। क्या यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं लाए? मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ा बात है, जब कलेक्टर को निपटा सकते हैं तो क्या छोटे अधिकारियों को निपटा नहीं सकते जो दोषी हैं? इसलिए दोषी हैं कि किसान लगातार 5 वर्षों से शिकायत कर रहा कि यहाँ रिसाव है या सीपेज है। जब मैं गया वहां, आप सब मीडिया के साथी लोगों को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इसका हम टेंडर के लिए 2 साल पहले दे चुके, जबकि उस क्षेत्र का जहां रिसाव है कोई टेंडर की मंजूरी के लिए लगाया नहीं गया, ना टेंडर निकला। अगर 2 साल पहले दिया है और टेंडर नहीं निकाला, बड़े अधिकारियों की गलती है। और किसानों के कहने पे अगर टेंडर नहीं बनाया, दूसरी जगह का टेंडर बनाया,
तो छोटे अधिकारियों की गलती है। इसमें जो रैकेट है ये पूरे फंस रहे हैं, इनको सबको निपटाया जाना चाहिए। भोपाल से टीम आई थी। पत्र लिखा है सरकार को, नाराजगी बताई इसको लेकर। देखो अजय बिश्नोई जी तो इसलिए कि वो विचलित थे, इस समय भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री नहीं दे पाई, अभी शायद निगम की बात कर रहे थे, तो वो समय समय पर उनका आपसी झगड़ा है एक्चुअल बीजेपी का। लेकिन अजय भैया भी खुद मंत्री थे इस विभाग के, नर्मदा घाटी, उनकी भी जवाबदारी बनती है। उस समय भी तो स्वीकृत हुई होगी। आज से 20 अधिकारियों साल ने कहा तो था कि भोपाल से टीम आई है, जांच करेगी। एक आदमी व्यक्ति आया तो उसकी मेरी बात हुई है, वो कोई एक्सपर्ट 1 घंटे में जांच करके चला गया क्या? यहाँ राजौरा साहब को आना चाहिए जो प्रमुख सचिव है, वो टेक्निकल टीम आना चाहिए। अपने देश के पास नहीं है तो विदेश से बुलवाओ। निचले स्तर पे क्या लगता है आपको किसकी मुख्य तरह से लापरवाही है? सब इंजीनियर हो, SDO हो, वहाँ के? सब इंजीनियर, एसडीओ, चीफ इंजीनियर हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में बैठे सत्ताधारी दल के लोग, इनकी लापरवाही।